हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने एसे राइटिंग डिस्कशन सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 19 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 20 है। अपने इस पार्ट 20 में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का एसे लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एसे आपके द्वारा हमारे चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस एसे को पढ़ेंगे, देखेंगे कि इसमें आपने किन किन बिंदुओं को ऐड किया है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। ये भी देखेंगे कि इसके फ्रेम को आप और कैसे बेहतर से और बेहतरीन बना सकते हैं। इससे पहले हम आपके इस एसे को पढ़ें, आप में से जो बच्चे पहली बार इस एसे को देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि हमने आपकी एसे राइटिंग के लिए 2 सीरीज शुरू की हैं, जिसमें एसे राइटिंग डिस्कशन सीरीज है और दूसरी है एसे राइटिंग सीरीज। एसे राइटिंग सीरीज में हम आपको अपनी तरफ से एसे लिख कर देते हैं और बताते हैं कि आपको इस एसे को कैसे लिखना है। जब आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो उसको देखने के बाद आप जो एसे लिख कर अपने पास से हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजते हैं, उसे हम अपनी दूसरी सीरीज एसे राइटिंग डिस्कशन में डिस्कस करते हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो आप पहले इन वाले पार्ट्स को भी देख लें, फिर इस पार्ट्स को देख लें, आपकी एसे के प्रति एक व्यापक समझ बन जाएगी। ठीक है, ऑलरेडी हमने इस एसे को अपनी एसे राइटिंग डिस्कशन सीरीज में डिस्कस कर लिया है। तो जिन बच्चों ने ना देखा हो वो देख सकते हैं जाके। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऐसे हैं, बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता, किंतु बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि निरर्थक है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 की मुख्य परीक्षा में पूछा था और इसको हमने उसी समय डिस्कस भी कर लिया था। बट देखते हैं कि आपने इसे कैसे लिखा है। आपने लिखा है विकास संतुलित होना चाहिए और जिस विकास से असंतुलन पैदा हो उसे विकास नहीं विनाश कहना चाहिए। महात्मा गांधी का उपयुक्त कथन, अब यहाँ पे उपयुक्त आप यूज करेंगे। महात्मा गांधी का उपयुक्त कथन स्पष्ट करता है कि समाज में समावेशी विकास होना चाहिए, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय आदि में संतुलन की प्रवृत्ति हो और इससे सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिले। हमारे भारतीय इतिहास की बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जहां अनाज के साथ मनोरंजन, नगरीय विकास, व्यापार, कृषि विस्तार आदि पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, जो ये दर्शाते हैं कि भारतीय समाज प्राचीन समय से ही समावेशी विकास को बढ़ावा देता रहा है तथा आधुनिक भारत तक आते आते हमारे भारतीय समाज में असमानता की स्थिति उत्पन्न हुई, जहां अंग्रेज एक और भारतीय संपत्ति को विदेश भेजने लगे, वहीं भारतीय लोगों में दलित, अल्पसंख्यक आदि के साथ छुआछूत का व्यवहार ने जगह बना ली, जिन्हें देखते हुए हमारे देश में अनेक महापुरुषों ने समय समय पर जन जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें सती प्रथा, बाल विवाह, नरबली आदि कुरीतियों को खत्म किया और हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने समाज के वैसे लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जिन्हें शूद्र, पहली बात तो इस वर्ड का यूज नहीं करना है आपको, यूपीएससी में अब इस वर्ड को नहीं माना जाता है। ठीक है, जिन्हें शूद्र मानकर तालाब, मंदिर आदि जगहों में जाने की मनाही थी, लेकिन इनके अथक प्रयास से आज संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार प्राप्त तथा देश के किसी भी पोस्ट में कुछ शारीरिक मान्यताओं के साथ प्रत्येक की कार्य करने का अधिकार प्राप्त तथा इसी प्रकार राम मनोहर लोहिया साहब ने पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों के लिए कार्य किया। इससे प्रतीत ऐसे नहीं लिखा जाता, इससे प्रतीत होता है कि भारत में आर्थिक समृद्धि और सामाजिक विकास साथ साथ होने की ओर अग्रसर प्रारंभ से हैं। ये दोनों एक साथ वर्ड नहीं आते हैं। अग्रसर का मतलब ही होता है प्रारंभ। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात की जाए तो हम देखते हैं कि मार्क्स की विचारधारा में न्याय की अवधारणा पूंजीवाद के भीतर ही होती है, जो उत्पादन के साधनों पर कब्जा जमाने वाले कुछ लोग बहुसंख्यक सर्वहारा का शोषण करते हैं। अर्थात आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए रूसी क्रांति हुई, लेकिन इस 2 विश्व युद्धों, महामंदी, फासीवाद, नाजीवाद आदि का उदय हुआ और समाज में पूरे विश्व में अशांति की स्थिति बनी। ऐसी अनगिनत घटनाएं और न पनपने पाएं
इसलिए अनेक संगठन सामने आए जैसे यूएन, यूनिसेफ, यूएनडीपी आदि अपने कार्यों के माध्यम से समाज में समावेशी विकास को बढ़ावा देते हैं तथा वर्ल्ड बैंक, अब वर्ल्ड बैंक में ये स्मॉल लिखी हो ये बड़ा लिखी हो, है ना, अगर लिखना ही है तो ऐसे लिखो, ठीक है। वर्ल्ड बैंक और जब हाँ ठीक है, और IMF आर्थिक रूप से अत्यंत ही कमजोर देशों को आर्थिक सहायता देकर वहाँ सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता है। और बार बार और आ रहा है, एवं का भी यूज कर सकती हैं, ठीक है। अब भारत की बात की जाए जहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं से समय समय पर सीख लेनी आई है, सीख लेती आई है, ऐसे नहीं बताना है आपको, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं से समय समय पर सीख लिया है, ठीक है, समय समय पर शिक्षा ली है, सीख भी नहीं आएगा, शिक्षा। इसलिए विश्व का महान संविधान हमारे देश में है और देश के सभी, आगे क्या लिखा है, सभी लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए स्वतंत्र भारत में संसद में नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था किए, कारपोरेट टैक्स की धारणा के माध्यम से अमीर को ज़्यादा टैक्स और गरीब को कम टैक्स की व्यवस्था की तथा अनेक योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, PM किसान समृद्धि योजना, जनधन योजना, कुसुम योजना, आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य लाभ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि। साथ ही कोविड-19 महामारी के कारण कई राज्यों ने मरीजों को मुफ्त इलाज करवाने की उचित व्यवस्था की और वैक्सीन वितरण के लिए प्रत्येक भारतीय जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक को मुफ्त में दिया जा रहा है क्या, वैक्सीन। तथा RBI में भी आर्थिक हानि को देखते हुए उचित ऋण देने की व्यवस्था की है। अतः वर्तमान समय की सोशल मीडिया, मीडिया ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे नहीं, सही लिखा है, मैंने सोचा सही देता है, कोई बात नहीं, माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों तथा सामाजिक भेदभाव आदि प्रत्येक प्रकार की न्यूज क्षण भर, क्षण ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे उल्टा 10 आएगा यहाँ पे, ठीक है, प्रत्येक लोगों तक पहुँच जा रही है। इसलिए आज स्थिति ऐसी है कि गरीब से गरीब व्यक्ति अपनी गुणवत्ता का सही प्रदर्शन कर रातों रात सेलिब्रिटी बन गए हैं और उनकी प्रक्रिया को दुनिया ने सराहा है। तथा इसी प्रकार ऑनलाइन व्यापार के माध्यम से छोटे छोटे उद्यम अपनी वस्तुओं को बाजार में प्रस्तुत करते हैं। इनकी सहायता अमेजन, फ्लिपकार्ट और आदि प्लेटफॉर्म द्वारा किया जाता है। और आज कहीं भी कई अधिकार, चाहे नारीवादी आंदोलन, ट्रांसजेंडर, लेस्बियन, पर्यावरण आंदोलन आदि की बातें दुनिया सुनती है और इन्हें अधिकार दिलाने में इनके साथ नजर आता है। इसरो स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में आर्थिक समृद्धि और सामाजिक विकास दोनों तेजी से हो रहा है। समावेशी विकास की झलक, ये भी इसरो का क्या मतलब है यहाँ पे, इसरो स्पष्ट होता है, इसका क्या मतलब है ना, इसको थोड़ा सही कीजिए। आर्थिक समृद्धि और सामाजिक विकास दोनों तेजी से हो रहा है और समावेशी विकास की झलक मिलती है, परंतु आज भी कुपोषण, बीमारी, निरक्षरता, बेरोजगारी ज़्यादातर भागों में विद्यमान है, जो ये साबित करता है कि निराशा और असुरक्षा महसूस कर रही जनता में GDP की बढ़ती दर विकास का संकेतक कैसे हो सकती है। साथ ही कोविड-19 ने यह आईना दिखाया है कि जरूरी नहीं कि सभी के पास महल हो, पर महल में कमाने वाला आदमी कोविड-19 की चपेट में आने से उनकी देहांत हो गई। अब घर में गरीबी ने जगह ले ली, इसलिए अब ऐसा समय आ गया कि सरकार, समाज, निजी कंपनियां सभी मिलकर इस कोविड-19 की दुविधा से निकलने के लिए एक दूसरे का साथ दें और प्रत्येक उस कमी को दोबारा उत्पन्न होने न दें जिनसे आगे और किसी भी तरह की महामारी इतना विनाश न कर पाए। क्योंकि इस महामारी से पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था एक अच्छी स्थिति में पहुंच गई थी और देश के अधिकतर नागरिक इतना कमाई कर लेते थे जिससे उनकी बुनियादी आवश्यकता पूर्ण हो जाती थी। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, सबका साथ सबका विकास होना है। और आप आज इस महामारी के कारण लोगों के रोजगार जाने, कार्यालय, कारखाना लॉकडाउन के शिकार हो गए। इससे देश के राजस्व में कमी आई है, इनसे कल्याणकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न। अतः भारत की उपस्थिति प्रारंभ से वसुधैव कुटुंबकम की राह में चलते हुए हमारे ऋषि मुनियों, धर्मगुरुओं ने कर्मयोगी भारत का सपना देखा है और हमारे राष्ट्र नेता ने बहुत संघर्ष किया भारत में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए। और वर्तमान समय में भी भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन ऐसे नहीं, ट्रिलियन, ठीक है, जरूर बनेगी, भले ही 1-2 साल पीछे नहीं, पीछे। तथा भारत में विविध अस्मिताओं से निर्मित समूहों की एक साथ उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जैसे पर्यटन, आगे लिखो, पर्व,
संस्कृति पर्व आदि, ताकि ये समाज आपस में सहिष्णुता के मूल्य आधार पर जीवन संचालित कर पाएं और भारतीय समाज में शांति, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिले, क्योंकि समाज में शांति व संतुलन रहने से समृद्धि विकास अवश्य होते हैं। निष्कर्ष की तो ये 2 लाइनें ठीक हैं। आपने देखिए बताया तो सब कुछ है, लेकिन वही है ना कि भाषा शैली में वो जो प्रवाह होना चाहिए, भाषा में जो एक क्रमबद्धता होनी चाहिए वो नहीं है। कहीं पर स्त्रीलिंग वर्ड के उपयोग हो रहे हैं, तो कहीं पे क्या कहते हैं जेंडर में दिक्कत आ रही है, कहीं पे आप पुरुष वर्ड का उपयोग कर रहे हैं, है ना। तो इन चीज़ों को सुधारना है। और ये चीज़ें कैसे सुधरेंगी, आप डेली जो न्यूज़पेपर पढ़ती हैं ना, उस न्यूज़पेपर को जोर जोर से बोल बोल कर पढ़ा करें। कई बार क्या होता है कि हम न्यूज़पेपर पढ़ते तो हैं, बट हमें वो पता ही नहीं चल पाता कि न्यूज़पेपर में लिखी हुई जो लाइन है वो किस जेंडर को नोटिफाई कर रही है। ठीक है, तो जब आप ऐसा करेंगी तो आपकी लैंग्वेज में एक क्रमबद्धता आ जाएगी। एक और बात आप हमेशा किया करें कि जब भी ऐसे लिखने को बैठें, तो ऐसे लिखने को बैठने से पहले आप हर एक पॉइंट को क्रम में लगाएं, 1 2 3 4, मतलब ऐसे पॉइंट क्रम में लगा लें। और दिमाग में सोचें कि ऊपर हमें गांधी लाना है, गांधी के साथ वर्ल्ड हिस्ट्री को रिलेट करना है, वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ मॉडर्न इंडिया को, मॉडर्न इंडिया के बाद आधुनिक भारत को जो आज़ादी के बाद की स्थिति है, फिर करंट से, फिर कोविड-19 से, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, और फिर पास्ट में जाना है, और फिर निष्कर्ष दे देना है। ऐसा एक क्रम लगा लें, और जब क्रम लगा लेंगी तो आपके ऐसे की भाषा शैली नहीं टूटेगी। और जब आप क्रम नहीं लगाते हैं तो भाषा शैली टूट जाती है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, हमने तो लिख लिया, अब एक काम करो कि आप ये बता दो कि इसको कैसे हम और बेहतरीन बना सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसको बेहतरीन बनाने के लिए आपको पहले इस लाइन को समझना पड़ेगा। ये लाइन आपसे क्या कहना चाह रही, ये लाइन वास्तव में आपसे ये कहना चाह रही है कि जो आर्थिक समृद्धि है, ठीक है, और जो सामाजिक न्याय है, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। अर्थात आपने अगर आर्थिक समृद्धि नहीं की तो सामाजिक न्याय नहीं हो सकता, लेकिन अगर सामाजिक न्याय आपने नहीं किया तो वो जो की हुई आर्थिक समृद्धि है वो बेकार है। समझ रहे हैं ना, यानी कि अगर आपने जीडीपी को बढ़ा दिया तो अच्छी बात है, इससे हमारी जो सोशल जस्टिस है वो हर हाल में फुलफिल हो जाएगा। बट आपने केवल जीडीपी को बढ़ा दिया और सोशल जस्टिस पर ध्यान ही नहीं दिया तो दिक्कत आ जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि आखिरकार सोशल जस्टिस होता क्या है। सोशल जस्टिस का मतलब होता है संसाधनों का कुशलतम उपयोग, संसाधनों की कुशलतम सबको पहुंच, यानी कि हर एक व्यक्ति को वो एक अनुकूल एनवायरनमेंट देना, जिस एनवायरनमेंट में वो अपने जीवन को, अपनी सामाजिक स्थितियों को अच्छे से और अच्छा बना सके। अर्थात एंटीला और धारावी बस्ती के मध्य का डिफरेंस आर्थिक समृद्धि और सामाजिक न्याय के लिए बेहतर है। तो आप ऐसे ही से बताएंगे। ठीक है, अभी आपने जो बताया है वो वास्तव में एक तरीके से एनवायरनमेंट अप्रोच और इकोनॉमी अप्रोच उस पर डिपेंड करता है। दूसरी बात जो आपने अपने ऐसे में बताई है वो जाति को ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रही। कई बार क्या होता है कि हम लोग जाति पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं कि हमारे संविधान में ये था, पहले जाति ऐसी थी। देखो, सामाजिक न्याय का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि पर्टिकुलर किसी एक स्पेसिफिक जाति की बात की जाए। सामाजिक न्याय में हर एक वर्ग प्रभावित होता है। ऐसा तो नहीं है कि जो जनरल वाले हैं या जो अदर कैटेगरी के लोग हैं वो लोग इससे प्रभावित नहीं हैं, या शासन के उच्च पदों में केवल और केवल जनरल वाले लोग या अदर कास्ट के लोग या अदर कास्ट के लोग वो लोग ही सिर्फ बैठे हैं। ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ कम है तो कहीं ज़्यादा है, तो आपको उसी अनुपात बताना है। क्योंकि जब हम पर्टिकुलर किसी जाति पर केंद्रित हो जाते हैं, किसी व्यक्ति पर केंद्रित हो जाते हैं और किसी कम्युनिटी पर केंद्रित हो जाते हैं, तो एग्जामिनर को ये समझ में आ जाता है कि आपकी जो देखने का नज़रिया है वो सीमित है। आप जाति के दायरे से, आप क्षेत्र के दायरे से, आप व्यक्तिवाद के दायरे से बाहर नहीं आ पा रहे, और तब वो आपके अंकों में कमी कर देता है। ठीक है, अब आपको इसे लिखना कैसे है। आप ही के पॉइंट हैं, हम आप ही के पॉइंट से लिखेंगे, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। जितना हमें ऐड करना था उतना हमने आपको ऐड करके बता दिया है। ठीक है, अब ऐड कैसे करना है, कहाँ से शुरू करना है, हम आपको देखिए आप ही की लाइन दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे शुरू किया था
एक मिनट, हाँ, इसलिए ऐसी गुणवत्ता यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं। आपने वहाँ पे क्वेश्चन आदमी कोविड-19 कि सभी के पास महल हो, ऐसा समय आ गया है, ये वाला भी नहीं है। यहीं पे आपको एक लाइन मिलेगी जो आपने अच्छी लिखी है, उसी से आपका ये जो आंसर है काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। सबसे पहली लाइन है क्या, यहाँ पे भी नहीं है। जिन्हें देखते हुए क्षति प्रथा, ठीक है, पोस्ट प्राप्त कर ली प्रतीत होता है। आर्थिक समृद्धि, अनगिनत घटनाएं, वर्ल्ड बैंक, स्वतंत्रता, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, मुफ्त में दिया जा रहा है। फिर आपने प्रदर्शन रातों रात से सेलिब्रिटी बन गए। फिर यहाँ पे निराशा व असुरक्षा संकेतक, हाँ, ये यहाँ से आपको शुरू करना है, इस जगह से। जैसे आपने यहाँ पे क्वेश्चन रेज किए हैं ना, तो इस तरीके से या इस जगह से अगर आप ऐसे को लिखेंगी तो आपका ऐसे अन्य की अपेक्षा काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसकी शुरुआत कैसे कर सकती हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आपका ये ऐसे है, बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता, किंतु बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि निरर्थक है। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकती हैं कि वर्तमान संदर्भ को देखते हुए कोविड-19 के पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए कई सारे आर्थिक विश्लेषक और कई सारे सामाजिक विश्लेषक आपस में फिर से उन मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए उन्मुख हुए जो अतीत के गर्त में समाये हुए थे। ये मुद्दे वास्तव में आर्थिक समृद्धि और सामाजिक न्याय के परस्पर द्वंद्व को लेकर थे। आर्थिक समृद्धि के विश्लेषकों का मानना था कि किसी भी देश में आर्थिक समृद्धि हो जाने से हम सामाजिक न्याय को हर हाल में पूरी तरह से फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय के विश्लेषकों का मानना था कि बिना सामाजिक न्याय के आप आर्थिक समृद्धि कितनी भी कर लें उसके कोई फायदे नहीं हो सकते। कारण कि कोविड-19 के पैंडेमिक के दौर में हमने देखा है कि कुछ लोगों के पास धन का तो अकाट पैसा था, लेकिन कुछ के पास ऑक्सीजन सप्लाई न हो पाने के कारण वो मृत्यु का वरण कर गए। हमने ये भी देखा कि सरकार ने इस स्थिति में सामाजिक न्याय के जरिए कई स्कीम्स के माध्यम से और आर्थिक समृद्धि को रोकने का प्रयत्न तो अवश्य किया था, उस आर्थिक समृद्धि के गैप को दूर करने का प्रयत्न तो अवश्य किया था, लेकिन ये गैप पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाया। कारण ये एक दिन में बनने वाली कोई घटना नहीं थी। कारण ये आर्थिक समृद्धि और सामाजिक न्याय के मध्य का अंतर कोई एक वर्ष का परिणाम न था। ये वास्तव में वर्षों से अतीत के उन पन्नों से छिपी हुई उस रहस्य का अंतर था जिसे न केवल अंग्रेजों ने बढ़ाया बल्कि अतीत के कई कालखंडों ने भी बढ़ाया। मोटे तौर पर अगर हम बात करें आर्थिक समृद्धि और सामाजिक न्याय की, तो ये स्थिति तब और बिगड़ने लगी जब भारत में मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक में लगभग 300 वर्षों तक भारत में विदेशी हुकूमत की सत्ता विद्यमान रही। इस सत्ता ने सामाजिक न्याय के उस संकल्प को यथारूप देने का प्रयत्न नहीं किया। कारण इसने केवल और केवल आर्थिक समृद्धि को लूटने का प्रयत्न किया। इसने भारत की उस विविधता, भारत की उस आर्थिक गतिविधियों को तोड़ने का प्रयत्न किया ताकि अपने मातृ देश के हितों का संवर्धन कर सके। ये स्थिति तब और बदल जाती है जब विश्व में कई युद्धों के माध्यम से रूसी क्रांति का अवतरण होता है। ये बात अलग है कि रूसी क्रांति ने सबसे पहले सामाजिक न्याय की बात मुखर रूप से की थी, लेकिन महामंदी और कई अन्य घटनाओं ने, फांसीवाद ने, नाजीवाद ने उसके इस विचार पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। कारण सामाजिक न्याय के चोले को ओढ़े हुए कई सारी अराजक तत्व या कई सारी अराजक शक्तियों ने अपने आप को एक तरीके से स्थापित किया और स्थापित करने के बाद सामाजिक न्याय के माध्यम से सामाजिक अन्याय की शुरुआत कर दी। इसमें हिटलर और मुसोलिनी की भूमिका प्रमुख रही। लेकिन समय बदला, परिस्थितियां बदली, युद्ध हुए, लेकिन युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब नई संस्थाओं ने नए कदम रखे, चाहे यूनेस्को की बात हो, चाहे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, इन संस्थाओं ने बदलते परिवेश में आर्थिक समृद्धि को समान रूप से बांटने का प्रयत्न किया। इन्होंने न केवल अफ्रीका के रीजन में बल्कि एशिया के साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में भी आर्थिक समृद्धि के साथ साथ सामाजिक न्याय को श्योर करने की कोशिश की, ताकि सामाजिक न्याय और आर्थिक समृद्धि के जो दोनों पहिए हैं वो एक साथ अपनी व्यवस्था में गतिमान बने रहें।
और गतिमान रहने के साथ साथ ही विश्व को एक समावेशी समाज देने का प्रयत्न कर सकें। और इसी दिशा में बढ़ते हुए भारत ने कई सारी स्कीम्स के माध्यम से देश में आर्थिक समृद्धि के संतुलन को सामाजिक न्याय के साथ इंटरलिंक करने की कोशिश की या अंतर्ग्रंथित करने की कोशिश की। देश की आज़ादी के बाद से ही देश के युग निर्माताओं ने, देश के कर्णधारों ने न केवल भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय के संकल्प को दोहराया, बल्कि आर्थिक विकास के साथ साथ कई सारी योजनाओं के माध्यम से गरीब तबके को मुख्य धारा में लाने का प्रयत्न किया। आरक्षण के माध्यम से गरीब तबके के व्यक्ति को समाज के उस ताने बाने से ऊपर उठाया जहां पे वो आर्थिक समृद्धि कर न केवल अपने गांव का, अपने परिवार का, बल्कि अपने समाज का कल्याण कर सके और देश को एक सामाजिक न्याय की दिशा में अग्रणी भूमिका में खड़ा कर सके। लेकिन ये योजनाएं, ये स्कीम्स और ये क्रियाविधि उतने मुखर बिंदु से या उतनी तेजी से कृत संकल्पित ना हो सके जितने मुखर बिंदु से देश के आज़ाद भारत के स्वप्नकारों ने देखा था। ये बात अलग है कि बदलते परिवेश में सरकार ने बदलते आयामों को गढ़ने का प्रयत्न किया है, लेकिन ये बात भी अलग है कि समय ने और परिस्थितियों ने जिस तरीके से आर्थिक समृद्धि को तो उच्चतम से उच्चतम इकाई की ओर लाने का प्रयत्न किया, लेकिन सामाजिक न्याय को उतने उच्चतम स्तर पर पहुंचा पाने में अभी असफल रहा है। सरकार ने कई सारी स्कीम हालिया दौर में भी शुरू की हैं जो कि उसकी सामाजिक न्याय के प्रति संकल्पना को प्रेरणा प्रदान करती हैं। सरकार ने कई सारे स्कीम्स के माध्यम से न केवल कोविड-19 के पेंडेमिक के मरीजों को सहायता मुहैया कराई है, बल्कि सरकारी हॉस्पिटल्स के माध्यम से उन लोगों के इलाज को मुफ्त बनाया है। सरकार ने कई प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से लोगों के सामाजिक न्याय को श्योर किया है, तो वहीं पर आर्थिक रूप से समृद्ध व्यक्तियों पर अधिक से अधिक कर की मात्रा को लगाकर सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। ऐसे आप बताइए। अब आप देख रही हो कि मैंने इसमें हर एक चीज़ को लिंकबद्ध कर दिया है। अब ये तो क्या है कि ये तो तुरंत बोल रहा हूँ फटाफट, ठीक है। तो इस चीज़ को ऐसा ही डेवलप किया करिए, मतलब जितने भी आर्टिकल्स हम लोग आपको देते हैं ना, उन आर्टिकल्स को देखें और सोचें कि अच्छा ये लाइन ऐसी है, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, तो आपकी ऐसे में एक इंटरेस्टिंग मज़ा आ जाएगा। और एक और बात देखो, यहाँ पे एक बात और बतानी ज़रूरी है कि सबसे बड़ी बात है कि अभी आप लोगों ने टॉपिक पढ़े नहीं है। अब हमने आपको जितना लिंक किया है, ये मॉडर्न इंडिया को हमने लिंक कर दिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस को लिंक कर दिया, सोशल जस्टिस को भी लिंक कर दिया, तब जाके आपका ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बन गया, ठीक है। तो आप इस चीज़ के लिए भी चिंतित ना हो। जब हम आपको पूरा सिलेबस कवर करा देंगे तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के प्रति आपकी कमांड बन जाएगी और काफ़ी अच्छे से आप सॉल्व कर सकती हैं। बट अभी इसमें जो जो छोटी छोटी गलतियां हैं, उन गलतियों को यहाँ पे लिख लें। भाषा शैली की गलती हो या अक्षर की या शब्दों की गलती हो, उसे दूर कर लें और क्रम को ध्यान में रखें कि हाँ, हमें पहले ऐसे क्रम रखना है, फिर ऐसे रखना है, फिर ऐसे रखना है, फिर ऐसे रखना है, फिर ऐसे रखना है। अब आप यहाँ पे बीच में कहीं पर भी गांधी जी के कोड का इस्तेमाल कर सकती थी। जरूरी नहीं होता कि कोड को हम सबसे पहले ही लाएं, ठीक है। वो प्रश्न को देखकर ही डिपेंड करता है कि किस चीज़ में पहले कोड लाएं, किस चीज़ में बाद में। क्लियर। तो उम्मीद है आप समझ गई कि वास्तव में किस तरीके से एसे को लिखना है, किस तरीके से इसमें पॉइंट को ऐड करना है। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नेक्स्ट एसे के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कोविड-19 के पेंडेमिक से अपना और अपने फैमिली का बचाव करती रहिए।